लेकिन अगर दुनिया सुनेगी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया तो दंग रह जाएगी। सुना दीजिए। नहीं बोलेगा। कुछ चीज़ें, कुछ सभ्यता, कुछ कल्चर, कुछ बातें अंदर की होती हैं जो नहीं कहनी चाहिए। मैंने अगर कुछ बताया है तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है राहुल गांधी के बारे में। आखिर राहुल गांधी का ऐसा कौन सा राज है? आखिर राहुल का ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे दुनिया हिल जाएगी? क्या वाकई कोई राज है या गुलाम नबी आजाद सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं? लेकिन अगर दुनिया सुनेगी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया तो दंग रह जाएगी। गुलाम नबी आजाद ने एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है, कई तरह की चर्चाएं पैदा कर दी हैं। राहुल गांधी ने अगस्त 2019 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा था। वो दिसंबर 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनके हाथ में कांग्रेस की कमान 2 साल भी नहीं रह पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के बाद राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन गुलाम नबी आजाद की माने तो राहुल के इस्तीफे की वजह कांग्रेस का चुनाव में खराब प्रदर्शन नहीं बल्कि कुछ और थी। कि आपने कांग्रेस छोड़ी राहुल गांधी की वजह से। वो सबको मालूम है कि सिर्फ मैं नहीं, तकरीबन 3 दर्जन के करीब यंग ओल्ड, उसमें 90% तो यंग ही हैं लीडर्स कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उनकी वजह से। गुलाम नबी आजाद ने उस कथित सीक्रेट को आउट करने से इनकार कर दिया, लेकिन नई अटकलों को हवा जरूर दे दी है, वो भी ऐसे समय में जबकि राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने फिर से अदानी मुद्दे पर मोर्चा खोला है, जिसका सबूत है उनका ये ट्वीट। इसे राहुल गांधी ने अदानी मुद्दे पर सवाल पूछकर बीजेपी में गए पूर्व कांग्रेसी नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आंध्र के पूर्व सीएम किरण रेड्डी, असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और 2 दिन पहले बीजेपी में गए अनिल एंटनी को टारगेट किया। पूछा कि अदानी की कंपनियों में बेनामी 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? कांग्रेस के दिग्गज नेता एक एंटनी के बेटे और नए भाजपाई हुए अनिल एंटनी को राहुल गांधी का ये ट्वीट बहुत नागवार गुजरा है। और उस ट्वीट देखकर मुझे थोड़ा सा खुशी भी आ गया, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी साहब, अमरिंदर साहब, हेमंता बिस्वा जी बहुत साल हमारा राष्ट्र के लिए काम करना दुख भी हो गया, क्योंकि ये राहुल गांधी जी आजकल एक आईटी सेल का एक ऑनलाइन ट्रोल के जैसे बात कर रहे हैं। तो नए भगवाधारी अनिल एंटनी को राहुल गांधी अब ट्रोल की तरह नजर आने लगे हैं। लेकिन अब तो अदानी मुद्दे पर विपक्ष में ही फूट दिखने लगी है। अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी भले ही आक्रामक हों, लेकिन विपक्ष के बीच धीरे धीरे वो इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका दिया है शरद पवार ने। शरद पवार ने अदानी मुद्दे पर जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं। अदानी पर जो स्टैंड राहुल गांधी का है, शरद पवार ने उससे ठीक उल्टा स्टैंड लेकर कांग्रेसी खेमे को बेचैन कर दिया है। पवार ने तो अदानी मुद्दे पर जेपीसी के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर डाले। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 31 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। इस तरह शरद पवार ने राहुल गांधी की मुहिम को ही झटका दे दिया। ये वही पवार हैं जो कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के सूत्रधार रहे हैं। लेकिन पवार के बयान के बाद भी राहुल गांधी का ये ट्वीट बता रहा है कि वो अदानी मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अदानी मुद्दे को भी राफेल जैसा मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं? और क्या राहुल गांधी के अदानी मुद्दे का भी चुनाव में राफेल जैसा हश्र हो जाएगा? 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार की फ्रांस के साथ हुई राफेल डील में कथित गड़बड़ियों की बात कहकर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। मोदी सरकार के खिलाफ चौकीदार चोर है का कैंपेन चलाया था। लेकिन चुनाव में कांग्रेस को
इसका लाभ नहीं मिला। सिर्फ हुआ इतना कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जहां 44 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 8 सीटों का फायदा हुआ था और उसके 52 सीटें आई थीं। यानी पूरे चुनावी कैंपेन को राफेल के इर्द गिर्द फोकस करना राहुल के लिए लाभकारी नहीं हुआ। तो क्या अदानी मुद्दे का भी वही हश्र होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जी हर वक्त खुद ही कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। हर जगह बाहर जाएं तो कंट्रोवर्सी, यहाँ जाएं तो कंट्रोवर्सी। ये उनका कसूर है और एक ही एजेंडा पे 9 साल रहते हैं। हिंदुस्तान में और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। भारत के सभी लोग को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। वो अनकरप्टेबल है। वो राफेल के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को उस समय भी पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इनकरप्टेबल है। लेकिन राहुल गांधी की तरह कांग्रेस नेताओं को अब भी ये लगता है कि अदानी मुद्दा मोदी सरकार की कमजोर कड़ी है, इसलिए इसको गरमाए रखना जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है और कौन नहीं। जेपीसी में विपक्ष के भी लोग रहते हैं, सच आने दीजिए। असलियत यह है कि आज अडानी के मसले पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला उठ चुका है। पर जो भी है उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। एक ऐसी सूरत में जेपीसी बनने के बाद में हर मेंबर का व्यू लिया जाएगा। बहरहाल राहुल गांधी के तेवरों से इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि अदानी मुद्दा भी राफेल की तरफ ही जा रहा है। ये मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को कितना एकजुट रख पाएगा, अभी इसका इम्तिहान होना बाकी है।